हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, फुल इंची बाय इंची। ठीक है, अगर आप ये वीडियो फुल देख लिए तो बड़ा साइज ब्लाउज किस तरह से कटिंग करना है और कितना कहाँ पे क्या करना है वो पूरा आपको फुल मालूम हो जाता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम मार्किंग और कटिंग करने से पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। ब्लाउज का लेंथ है 14.5 इंची, शोल्डर है 16 इंची, अपर चेस्ट है 39 इंची और मिडल चेस्ट है 43 इंची और वेस्ट है 38 इंची। आर्मोल है 17, 17.5 भी रख सकते हो। ठीक है, 17.5 इंची भी रख सकते हो, 17 इंची है। स्लीव आस्तीन का लेंथ है 11 इंची, लूजिंग भी 11 इंची। फ्रंट डिप है 8 इंची, 8 इंची है और बैक डिप है 10 इंची। और ये बैक नेक का जो नीचे रहता है ना गैप, बैक अगर डीप है आपको तो 4.5 या तो 4 या तो 3 ऐसा कुछ कस्टमर बोल देते हैं आपको। अगर आप खुद के लिए कटिंग कर रहे हो, खुद के लिए ब्लाउज बना रहे हो तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए ये चीज का। ये कितना चाहिए अपने को, 3 इंची चाहिए, 4 इंची चाहिए, तो उसके लिए है 4.5 इंची। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको मेजरमेंट फुल समझ में आ गया। अब हम कटिंग स्टार्ट करो, आप फुल वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट आपको ये निशान कुछ इस तरह से लगा लेना है, थोड़ा सा क्रॉस में। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से हम 14.5 इंची है तो 14.5 इंची लेंथ ब्लाउज का है तो 14.5 इंची पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से सीधा कर चुका हूं। उसके बाद यहाँ पे हम 6 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूँ, फिर हम ये भी सीधा कर लेते हैं। तो अपर चेस्ट है 39 इंची, यहाँ पे हम 9.25 इंची पे कुछ इस तरह से रख के एक मार्किंग यहाँ लगा लेना है। 38 इंची वेस्ट है तो 38 का चौथाई भाग 9.5 इंची पे कुछ इस तरह से निशान लगा के डॉट्स के लिए कुछ इस तरह से निशान लगा लेना है। अब शोल्डर जो है, शोल्डर आपको मिनिमम यहाँ पे 5.25 इंची इसको हम रख रहा हूँ, क्योंकि हमेशा अगर आपका ज्यादा ब्रॉड है, ज्यादा डीप है, आपको आइडिया आ जाता। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5.25 इंची पे रख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा शोल्डर ज्यादा है। अब यहाँ पे हम 2.25 पे मार्किंग लगाएंगे, क्योंकि ये अगर आपको कस्टमर बोले शोल्डर हमारे को 2.5 इंची रेडी चाहिए या 3 इंची रेडी चाहिए तो उसके हिसाब से आप ये आगे पीछे कर सकते हो शोल्डर। अगर आपको 2 इंची का ही शोल्डर चाहिए बोले तो आप 5 इंची पे रख सकते हो बिंदास होके। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा ये शोल्डर 2.5 इंची रेडी आना चाहिए, इसलिए हम ये 5.25 पे मार्किंग लगा जाऊं और यहाँ पे आधा इंची बढ़ के लगा लेना है, तो 6.25 इंची पे हम ये मार्किंग लगाए। उसके बाद ये पूरा निशान को हम सीधा कर लेता हूँ और यहाँ से भी कुछ इस तरह से सीधा कर लेते हैं और डॉट्स के लिए भी कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग हो जाने के बाद अब आर्मोल का शेप कुछ इस तरह से आपको लगा लेना है। तो आर्मोल है 17.5 इंची हम रखेंगे, तो कितना आ रहा है वो हम चेक करते हैं। करेक्ट हमारा ये 17.5 इंची रेडी आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आर्मोल का शेप आपको मालूम हो गया। अब जो है डीप है 10 इंची, तो हम यहाँ पे 10 इंची पे एक मार्किंग लगाता हूँ। उसके बाद ऐसा भी मेजरमेंट आपको कर लेना है, क्योंकि 4.5 इंची है तो आपको यहाँ पे और थोड़ा सा बढ़ के नीचे निशान लगा लेना है। फिर यहाँ से ये मार्किंग कर दो और ये मार्किंग भी कुछ इस तरह से लगा लीजिए। और ये यहाँ पे हमारा कितना है वो देख लेता हूँ। 2.5 इंची रेडी है और यहाँ पे 3 इंची रेडी आना चाहिए। ठीक है, तभी ये हमारा शेप बिल्कुल अच्छी तरह से सेटिंग होता। और यहाँ से कुछ इस तरह से थोड़ा सा आपको डाउन करना है ताकि शोल्डर हमारा गिरे ना और शोल्डर पकड़ के यहाँ पे रखे। ठीक है, और ये शेप भी कुछ इस तरह से आप लगा लीजिए। ये पूरा मेरा मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग समझ में आपको आ गए। अब हम यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी समझ में आ गए, कटिंग किस तरह से करना है, क्या किस तरह से करना है, ये पूरा मैं आपको बता दिया। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट कटिंग करने के लिए आपको कुछ इस तरह से क्रॉस में कटिंग है, लेकिन ये हम बिल्कुल सीधा बैठाएंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा सीधा बैठाना है। ठीक है, कंपलसरी ऐसा आप बैठा के यहाँ से अब हम क्रॉस रखेंगे कुछ इस तरह से। देखिए ऐसा आपको क्रॉस बैक को बैठाना है, पीस को क्रॉस नहीं करना है। बैक कुछ इस तरह से आपको रख लेना है। ऐसा रखने के बाद फर्स्ट मार्किंग हम यहाँ से कुछ इस तरह से लगा लेता हूँ। ये मार्किंग लगा लेने के बाद यहाँ पे हम कुछ मार्किंग से थोड़ा ऊपर निशान लगा लेते हैं और यहाँ पे 3 से 3.25 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा सकते हो। उसके बाद फिर ये सेब आप कुछ इस तरह से लगा लीजिए। ये सेब अगर आप लगा रहे हो तो आप मेजरमेंट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे अपने को 3 से 3.25 लगाना है, यहाँ पे 1.5 से 2 इंची लगाना है। ठीक है,
अगर नीचे से मेजरमेंट करोगे तो 2 इंची, यहाँ से मेजरमेंट करोगे तो 1.25 भी रख सकते हो। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए। अब हम यहाँ पे टक्स यहाँ पे टक्स के लिए निशान जो लगाएंगे तो क्या देख के, अपर चेस्ट है 39 इंची और मिडल चेस्ट है 43 इंची, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम 1.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के ही निशान लगाएंगे। ठीक है, 1.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के, ज्यादा नहीं, कुछ इस तरह से, क्योंकि यहां से ही चेस्ट सेटिंग होने का बिल्कुल चांसेस रहता। तो ये निशान उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए। अब यहाँ पे हम आधा इंची पे बढ़ के निशान लगाए। अब ये निशान लगाने के लिए आपको फर्स्ट मेजरमेंट यहाँ से करना है, 4.25 इंची आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे ही रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट है 38 इंची, लेकिन हम यहाँ निशान लगाएंगे आधा इंची से 1.25 इंची तक बढ़ के, तो 9.25 इंची पे आप लगा सकते हो। ठीक है, कुछ इसी तरह से मेजरमेंट करके 10-10.25 इंची पे लगा सकते हो। उसके बाद फिर ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कटिंग कर देता हूँ। यहाँ से फर्स्ट आपको कुछ इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। देखिए ये कटिंग आपको जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसी तरह से फॉलो करके कटिंग फुल वॉच करोगे तो 100% आपको समझ में आने का फुल गारंटी है। ठीक है, तो आप बिल्कुल फुल वीडियो देखिए, जब भी आपको कुछ समझ में आएंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देख लिए तो आपको उसमें, उसके बाद फिर यहां से भी हम कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगा दिए, यहाँ पे भी व्हील मार्क लगा दिए। कभी भी हम फर्स्ट बैक के ऊपर मार्किंग करता हूँ, उसके बाद हम फ्रंट कटिंग करता हूँ। ये अपने को 3.5 इंची से 3.25 इंची पे ही मार्किंग लगाना है, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब ये पूरा निशान को हम थोड़ा सा सही से निशान लगा लेता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख जाएगा। देखिए यहां से अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो कटिंग करने में भी इजी रहता है और हर चीज आपको इजी से ये समझ में भी आ जाता है, और किस तरह से करना है कटिंग वो पूरा मैं एक एक करके बता रहा हूं इसमें। ठीक है, ये निशान आपको दिखता नहीं, इसीलिए हम मार्किंग लगा दिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है एक छोटा सा ट्रिक समझ लो। ठीक है, क्योंकि शोल्डर गिरने का अगर आपका घड़ी घड़ी प्रॉब्लम आ रहे तो आप यहाँ पे ये ट्रिक, ये आइडिया आप आजमा के जरूर देखिए। फ्रंट डिप हम है 8 इंची, लेकिन हम यहाँ पे 7.25 या तो 7.5 पे निशान लगाइए, क्योंकि 8 इंची पे लगा दोगे तो डिप ज्यादा होने का चांसेस रहता। चलिए ये निशान हम बिल्कुल कुछ इस तरह से रेडी कर चुका हूं। अब ये शेप भी हम यहाँ से कुछ इस तरह से लगा लेता हूं। अब देखिए, आप अगर आपका शोल्डर बार बार गिरने का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको जो यहाँ पे ट्रिक यूज करना है, कंपलसरी ये ट्रिक यूज कीजिए। आपका शोल्डर गारंटी देता हूँ गिरने का प्रॉब्लम बिल्कुल आज के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप ये आजमा के जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत काम का ट्रिक है, इसलिए आप आजमा के देखिए, ये ट्रिक आपको काम करेगा। अब जो है शोल्डर गिरने का हमेशा के लिए खत्म हो जाता है अगर आप इस तरह से कटिंग कर लोगे तो। ये पूरा कटिंग हो जाने के बाद बैक पल्ला को थोड़ा सा कुछ इस तरह से आपको इधर अपने साइड खींच लेना है, और यहाँ से आधा इंची से थोड़ा कम, आधा इंची से थोड़ा कम कुछ इस तरह से यहाँ पे भी हम मार्किंग लगा लेते। तो देखिए इधर से हम आधा इंची कम थोड़ा निकाल दिया, अब यहाँ से भी थोड़ा सा हम कुछ इस तरह से निकाल लेता हूँ। उसके बाद हमारा ये निशान अब आ गया यहाँ पे, यहाँ जो आया, अब देखिए कितना हमारा डिफरेंस हुआ। यहाँ से कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लिए। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहाँ से हम देखिए कितना डिफरेंस हो गया। ये हमारा निशान है पहले वाला, अब जो निशान लगाया हम यहाँ पे लगाए तो ये शोल्डर हमारा बिल्कुल टाइट से पकड़ लेता, कोई भी टेंशन नहीं है कुछ भी होने का। ठीक है, चलिए अब इसको भी हम यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। अगर आपका शोल्डर बार बार गिर रहा है, किसी भी तरह से कटिंग कर रहे हो, तो आप ये आइडिया आजमा के जरूर देखिए। ये कंप्लीट होने के बाद अब हम आर्मोल वाला टक्स लगाएंगे कुछ इस तरह से। आर्मोल वाला जो टक्स है, यहाँ से आपको मिनिमम कुछ इस तरह से 4.5 से 4 इंची पे निशान लगा लेना है, और ये निशान भी आपको कुछ इस तरह से लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद यहाँ से व्हील मार्क लगा दो, और यहाँ से भी व्हील मार्क लगा दो, और यहाँ से भी व्हील मार्क लगा दो। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम हाला जो झाड़ेंगे कुछ इस तरह से, ये एक दूसरे को ऐसा उठा के रख लेना है, और यहाँ से बिल्कुल आपको उतना ज्यादा नहीं, नॉर्मली हाला झाड़ना है, क्योंकि अगर ज्यादा यहाँ पे उतना मार्जिन हम छोड़े नहीं, क्योंकि बैग में हम जब कटिंग करता हूँ आधा इंच ही डिफरेंस करता हूँ, तो आपको कुछ इसी तरह से हाला इतना ही निकालना है, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ देखिए किस तरह से ये हमारा बिल्कुल खूबसूरत सा सेटिंग हुआ। किसी भी कारीगर को मालूम हो जाता कि यहाँ से हमको इस तरह से टक से लगाना है। अब हम ये हमारा बैक फ्रंट कटिंग कंप्लीट हुआ। अब हम बेल्ट
और आस्तीन। फर्स्ट आस्तीन कटिंग कर लेता हूँ और बैग में ये बेल्ट में जो कटिंग करना है वो आपको मैं क्लियर ही बताऊंगा किस तरह से आपको कटिंग करना है, ठीक है। चलो यहां से हम कुछ इस तरह से रख लेता हूं। ये रखने के बाद यहां से कुछ इस तरह से एक मार्किंग सीधा कर लो। उसके बाद फिर लेंथ जितना भी है 11 इंची लेंथ है तो 11 इंची पे ये मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद टेप को उल्टा कर लीजिए। टेप उल्टा करने के बाद 3.25 इंची पे कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेते हैं। फिर हम यहाँ पे ये मार्किंग और ये मार्किंग कंप्लीट सीधा कर लेता हूँ। सीधा कर लेने के बाद अब आर्मोल कितना है 17.5 इंची, तो यहाँ पे हम 8 इंची पे अभी ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा है तो आपको 8 इंची पे नहीं रखना है, 7.25 इंची पे रख के यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा करेक्ट 7.25 ये 8.5 इंची से थोड़ा बढ़ के ही आ रहा है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए। अब यहाँ पे हम 11 इंची लूजिंग है तो 5.5 पे हम कुछ इस तरह से रखेंगे तो ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ से कुछ इस तरह से सेब वाला फंटी के साइड से मार्किंग लगा लेना है। 11 इंची लूजिंग है, 11 इंची लूजिंग रख दिए। अब सेब लगाने के लिए आपको कुछ इस तरह से सेब लगा लेना है। देखिए कोई कैसा बताते यहाँ से 3 इंची पे रख के उसके बाद सेब लगाए तो ऐसे में ब्लाउज सेटिंग वो नहीं होता, ठीक है। वो शर्ट का जेंट्स वाला का कटिंग रहता, इसीलिए आपको सेब कुछ इसी तरह से लगाना है ताकि ब्लाउज के पास बिल्कुल आपको करेक्ट। आस्तीन में सबसे मेन रहता है आर्मोल। आर्मोल अगर आप सेटिंग करने के लिए सीख लिए तो करेक्ट फिटिंग आपका रेडी हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको भी हम यहाँ से कटिंग कर देता हूँ। जब तक हम कटिंग कर रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये कटिंग। अगर ये हमारा बेल्ट ब्लाउज की कटिंग है, अगर आप प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो तो बिल्कुल आप वीडियो के नीचे आ रहा है उस पर भी क्लिक करके बिल्कुल आप देख सकते हो। ये वीडियो खत्म होते ही आप प्रिंसेस ब्लाउज फुल वीडियो देख सकते हो। आप कोई भी ब्लाउज कभी भी सीख सकते हो क्योंकि हर रोज मैं वीडियो अपलोड करता हूँ कटिंग का भी सिलाई का भी। अगर आप सिलाई भी फुल सीखना चाहते हो तो सिलाई का भी वीडियो फुल है अपलोड करा हुआ है, आप बिल्कुल वहां से देख के सीख सकते हो, ठीक है। अब हम हाला जो झाड़ेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे पहले एक नॉक से लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर 1.25 इंची पे आपको कुछ इस तरह से, अगर आप चाहे तो मेजरमेंट कर लेते हैं, मेजरमेंट भी करोगे तो कंपलसरी ये 1.25 इंची पे ही आ रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह से देखिए ऐसा आपको रख के यहाँ से अब हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के कटिंग कर लेता हूँ। ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम बेल्ट कटिंग करेंगे। बाजू भी कटिंग कंप्लीट हो गया। अब बेल्ट कटिंग करने के लिए आपको ये जो मैं बेल्ट कटिंग अभी बताने वाला हूँ बिल्कुल अलग तरीका और बिल्कुल अलग से कुछ ऐसा बेल्ट अगर आप कटिंग करोगे तो कभी भी आपको वेस्ट के पास जो बेल्ट में फोल्डिंग आता है वो फोल्डिंग आने का टेंशन खत्म आज के बाद, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल फुल वीडियो में बने रहिए। ये बेल्ट हम आपको करेक्ट कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट ये निशान लगा दिए, सेकंड ये निशान लगा दिए, उसके बाद फिर यहाँ से हम कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लेता हूँ। अब ये मार्किंग आपको 3 इंची पे लगाना है और हर एक ब्लाउज में आप 3-3.25 इंची लगा सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरह से निशान लगा के हम यहाँ से कुछ इस तरह से सीधा कर लिए। सीधा करने के बाद 1 इंची पे ये मार्किंग लगा लेता हूँ और यहाँ से 3.5 इंची से थोड़ा कम कुछ इस तरह से मार्किंग और लगा लेना है। अब देखिए ये निशान मैं 3 इंची पे लगाया हूँ लेकिन ये 3 इंची रेडी नहीं रहता, कम होता। किस तरह से कम होता, कुछ ऐसा देखिए। अगर आप कुछ इस तरह से सेब लगाओगे तो ऐसा सेब लगाने से होता क्या है कि आपको करेक्ट वेस्ट के पास सेटिंग होता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अब हम बताता हूँ कितना हमारा ये रेडी आता, ठीक है। कुछ इस तरह से हम अब यहां से भी अगर आपका ये बिल्कुल सीधा है तो सीधा नहीं रहने देना है आपको, थोड़ा सा आपको कुछ इस तरह से क्रॉस करना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और यहाँ पे भी थोड़ा सा क्रॉस करना है। इससे होता क्या है कि आपका बेल्ट ब्लाउज पहनने के बाद जो यहाँ पे फोल्डिंग आ जाता, ये फोल्डिंग आने का बिल्कुल खत्म हो जाता। कुछ इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरह से आप सेब लगाइए। कितना खूबसूरत सा बेल्ट हमारा ये रेडी हुआ। उम्मीद करता हूँ आज का कटिंग ये आपको समझ में आ गए। अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये आज का आपको कटिंग। अगर आप फुल प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो तो कंपलसरी आप
वीडियो के नीचे आ रहा है, फुल वीडियो देख सकते हो। और मैं टॉप की कटिंग, पैंट की कटिंग, पूरा कटिंग मेरा वीडियो में अपलोड है। एक बार आप, अगर आपको कोई भी जरूरत पड़े, सर्च करके भी देख सकते हो। ठीक है।